बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगा आपके साथ जो है चिकन बारबेक्यू, ग्रिल बारबेक्यू की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और आसान बनती है। बनाएंगे हम बाहर, जो है आज प्लान बना था बाहर जाने का। इस तरह मैरिनेशन मैंने पहले कर लिया, ये देखिए सीखों में भी लगा लीजिए आप। और ये बड़ी जूसी और नरम और मज़ेदार किस्म की जो आपकी ये चिकन बारबेक्यू, चिकन बोटी बनेगी। और इस तरह से पलटते हुए बाहर जाएं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और आप इंजॉय करें। और बहुत ही उम्दा किस्म की और मज़ेदार जो है आपकी ये चिकन बारबेक्यू तैयार होगी। चलिए, तो सबसे पहले चिकन मैंने 2 किलो लिया था, कुछ लेग पीस लिए थे, उनको अच्छे तरीके से धो लिया, वॉश कर लिया, और उसके ऊपर जो लेमन डाल दिया। साथ में ये गरम मसाला जात साहब है, ये इसके ऊपर जो है वो गार्निश करके इनको मिलाएंगे। और अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेना। मसाला जो है सब बोटियों को, सारे गोश्त को लगना चाहिए। साथ में थोड़ा सा बेसन डाल दें। बेसन डालने से क्या होगा कि आपका जो मसाला है ना वो अंदर तक जाएगा, और बेसन के साथ जो है थोड़ी क्रिस्पी आपकी जो बोटी जो है वो बनेगी, और बहुत ही मज़ा आएगा जब वो खाएंगे। थोड़ा सा बेसन डालना है। देखें मसाला जो है अंदर तक बोटियों को लग चुका है। इस तरह आपने सब बोटियों को और लेग पीस को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करने के बाद इसके ऊपर जो पपिया पाउडर डालेंगे दही के अंदर मिक्स करके। इस पाउडर से क्या है कि ये जो टेंडर जल्दी हो जाता है आपका जो गोश्त है, मटन या चिकन कोई भी चीज़ है, ये जो पपाया पाउडर है ना, ये मार्केट से आसानी मिल जाता है। साथ में जो इसके अंदर टिक्का बोटी मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए। दही में डालने का मकसद है कि ये मसाला जो है ना ड्राई जो होगा वो अंदर तक नहीं जाएगा। दही के साथ जो है बोटियों के अंदर तक जो कट लगे हुए ना वो अंदर तक आपका मसाला सब लग जाएगा। सारा दही जो है इसके ऊपर लगाइए, मसाला लगाइए, और इसको भी अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आप मिला दीजिए। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ले थोड़ा सा। और जो है मैंने टिक्का बोटी मसाला बेसन में मिक्स करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे और सारे को मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है आपने इसको रखना है ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे फ्रिज में। ऊपर वाले खाने में नहीं रखना, नीचे वाले खाने में रखना है। उससे क्या होगा कि आपका जो है चिकन जो है या मटन कुछ भी आप बना रहे हैं बहुत ही आला किस्म का टेस्ट आएगा। ये लीजिए हमारा चिकन जो तैयार हो चुका है, इसको मैं अलग बाउल में डाल लिया था सारे चिकन को, और इसके ऊपर लगाएंगे कवर, इसको रखेंगे 6 घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रिज से निकाल लिया है, ये देखिए लेग पीस अलग कर लिए हैं। बहुत अच्छे किस्म का मैरिनेट हो चुका है, मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। देखिए हर पीस को, हर जगह में इसको मसाला लग जाएगा। चलिए तो चलते हैं बाहर। ले जी बाहर आ गए, समुद्र के किनारे बहुत अच्छा व्यू है, शाम का मौसम है। मैंने सोचा आपको भी दिखाएं थोड़ा सा। बहुत प्यारी हवा चल रही है। अब जो मैरिनेशन किया हुआ मसाला लगा हुआ चिकन है उसको निकालते हैं। एक अलग प्लेट में जो है लेग पीस लगा रख लेते हैं पहले, ये बाद में फ्राई करेंगे, इनको ग्रिल करेंगे इनकी। और साथ में टमाटर गोल गोल इस तरह काट लीजिए। बहुत ही मज़ा लगता है जब आप खाएंगे टमाटर के साथ जो है ना चिकन। आप इस तरह जो इसको जो है बारबेक्यू करें ना तो बहुत ही आला किस्म का टेस्ट आता है। ये अरब कंट्री में टमाटर प्याज जो है ज़रूर लगाते हैं। मैंने सोचा मैं भी आपको तो बताता हूँ ये चीज़। इस तरह से खूबसूरती भी होती है और खाने में मज़ा आता है। टमाटर जो है गोलों को हल्का हल्का जो है वो रोस्ट हो जाता है। तो ले जी ये जब मैं जो सीखों के अंदर लगा लेता हूँ चिकन बोटियों को, टिक्का बोटी को, और फिर आपको इसकी दिखाता हूँ। ये ले जी अब जो है ये ले सारी जो है टिक्का बोटियाँ मैंने जो सीखों में लगा ली हैं, लेग पीस भी लगा लिए हैं। और इसके ऊपर ऑयल लगाया था, वो आपको बताना भूल गया था। ऑयल आपने ज़रूर लगा लेना पहले, उससे क्या है आपकी जो है शाइन आएगी। देखें बहुत प्यारा व्यू है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है, हवा चल रही है, तो कोयले हमारे जो भग गए हैं, कोयले हमारे जो है वो गर्म हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैंने चला दिए थे कोयले के ऊपर। वन बाय वन सीख रखते हैं। ले सब सीखे जो है सब टिक्का बोटी, चिकन टिक्का बोटी ऊपर रख दिया। और इनको जो हवा लगाते हैं ले ये मैं भी आपके सामने आ चुका हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को फीडबैक भी दीजिएगा। साथ में आपने इस तरह से गत्ता या कोई भी प्लास्टिक की शीट लेनी है, हवा लगानी है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है अपने टिक्का बोटी, चिकन टिक्का बोटी को सीख को चेंज करते रहना है। उसकी जो है डायरेक्शन पलटते रहना ऊपर नीचे। लें जी थोड़ी देर हो चुकी है, एक साइड हमारी पक चुकी है, थोड़ा सा और बनाएंगे और हमारा जो है टिक्का बोटी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लीजिए पास का व्यू दिखाते हैं आपको। जो है लाइट गोल्डन सा कलर आ रहा है, जलाना नहीं है। आप बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बाहर आप आएँ, जो है बारबेक्यू करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो इन्जॉय करें लाइफ को। ये 4 दिन है ज़िंदगी के, खाएं पिएँ ऐश करें और मज़े करें। लीजिए अब इसकी जो है साइडें पलटते हैं। और ये देखिए हमारा जो टिक्का बोटी है, चिकन टिक्का बोटी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ पक चुका है, बाकी थोड़ी सी कसर रहेगी। इस टाइम जो ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगाएं। ऑयल से क्या होगा, जो इसके ऊपर शाइन आएगी और जो कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा और जलेगा नहीं। ले जी माशाल्लाह देखें लुक कितनी प्यारी है और पक रहा है, धुएँ निकल रहे हैं, खुशबुएँ माशाल्लाह बहुत आला किस्म की आ रही हैं।
आंखों में पानी तो आ रहा होगा। इस तरह बनाइए, खाइए और वीडियो को भी पूरा देखिए। लें जी, शाम हो चुकी है, समुंदर का व्यू, साथ में पार्क कॉर्नर्स का व्यू, और उधर हमारा जो है चिकन टिक्का बोटी भी फाइनल लुक की तरफ जा रहा है, पक रहा है। हल्की आपने आंच रखनी है, ख्याल करना है कोयले ज़्यादा नहीं हो, कोयले का जो सेक है ना, गर्मी है, वो हीट बराबर की रखनी है, ज़्यादा करेंगे तो जल जाएंगे। नहीं, इतना ही पकाना था। हमारे जो है टिक्का बोटी जो वो तैयार हो रही है, इसको पलटते हुए अब एक पहला पोर जो मेरा तैयार हो चुका था, इसको तो मैं जो है फाइल पेपर लगा लिया क्योंकि गर्म रहेगा, और इसको जो है एक बॉल में, पतीली में या कंटेनर में आप जो है डाल लीजिए। एक चीज़ ख्याल रखनी, जो पकाने वाला है वो खा भी जाता है साथ साथ में, या जो चेक करने वाले होते हैं ना कि मुझे चेक कराएं, मुझे चेक कराएं, वो काम नहीं करना। चेकिंग करते करते आपकी जो है बोटियाँ जो है वो सर्व करने से पहले ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें, लेग पीस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक जो है टेंडर हो चुका है, पक चुका है, शाइन लुक क्रिस्पी सॉफ्ट जूसी हमारा बन चुका है। दूसरी जानब जो लेग पीस थे वो मैंने अब सीखों में लगा दिए और लगा के उनको भी कोयलों के ऊपर रख दिया है। उनको भी ख्याल करना है, ऑयल लगाते रहना है, थोड़ी देर के बाद इनकी भी साइड चेंज करनी है। चलिए इसकी साइड चेंज करते वन बाय वन। एक साइड से एक पीस थोड़ा सा ज़्यादा काला हो चुका है, कोई बात नहीं, अंदर से पक जाएगा, ऊपर से काला होगा। अब इसको लगा देते हैं ऑयल, और फिर इसको दूसरी साइड थोड़ी देर पकाते हैं, और फिर ये सारा जो है पक जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए तैयार हो जाएगा। लें जी, हमारे लेग पीस भी तैयार हो चुके हैं। उसी पतीली में इसको भी कवर कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर से काला हो चुका है, नो प्रॉब्लम, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा, टेस्टी होगा। और जो है अथेंटिक डिश है और ट्रेडिशनल स्टाइल में है, कोयलों के ऊपर पकाएं। कोयलों पर पकाने का हर चीज़ का अपना ही अलग से मज़ा था। चलिए तो एक लेग पीस से ऊपर से थोड़ा सा बोटी निकालते हैं, और साथ में केचप ले लीजिए, दही चटनी ले लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगती है ले लीजिए, और इसको चेक कीजिए, माशाल्लाह बहुत अलग किस्म का टेस्ट है। एक लेग पीस बोटी को भी उठाएं, उसको भी जो है आप इस तरह हाथ से मदद से तोड़ें। जूसी और क्रिस्पी हमारा जो चिकन बारबेक्यू तैयार हो चुका है। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।